हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो सितंबर 17 को आने वाली है उसके बारे में। साथ ही साथ में दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और वीआरएल लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं अपना एनालिसिस ऑन लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो बेसिकली जो आपको बात समझने की जरूरत है यहाँ पे कि नई पॉलिसी लाई क्यों जा रही है। तो नई पॉलिसी बेसिकली इसे लाई जा रही है, इसका जिक्र जो बजट स्पीच थी उसके अंदर में भी किया था कि 13-14% हमारी जीडीपी का खर्चा हो जाता है लॉजिस्टिक्स के ऊपर में फिलहाल। साथ ही साथ में सरकार का मानना ये है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, 20 से ज्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, 40 पीजीए पेरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, ऊपर से 500 सर्टिफिकेशंस लगते हैं, 10,000 कमोडिटीज है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट का पूरा ध्यान क्या है, इस पॉलिसी को लाने का इंटेंशन क्या है कि खर्चा जो है इसके ऊपर कम किया जाए। खर्चा कम इसके ऊपर किया जाए तो ये नहीं कि प्रोडक्शन कम करनी है, इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। तो जितना आप खर्चा इसके अंदर मिनिमाइज कर सकते हो, इस सेक्टर को जितना कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर सकते हो, दैट इज द एम ऑफ द गवर्नमेंट विद दिस पॉलिसी। और ये पॉलिसी आनी है 17 सितंबर को। अब पॉलिसी में क्या आता है और क्या इसका बेनिफिट होता है वो तो पॉलिसी के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पॉलिसी के आने से पहले कुछ स्टॉक्स के अंदर में ट्रैक्शन देखा जा रहा है। तो उन्हीं दो स्टॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। पहला तो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। और ये महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। आज ही के सेशन में लगभग 7% ऊपर चल रहा है ये शेयर। दैट इज ऑल इन एंटिसिपेशन कि किस तरीके के मेजर्स जो है गवर्नमेंट लेके आती है फॉर द लॉजिस्टिक सेक्टर। अब देखिए लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर में तो बहुत सारे शेयर्स हैं, टीसीआई एक्सप्रेस है, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स है, एजिस लॉजिस्टिक्स है, वीआरएल लॉजिस्टिक्स है। तो मैं जो दो तीन स्टॉक्स कवर करता हूँ मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो पहला महिंद्रा लॉजिस्टिक है। अब महिंद्रा लॉजिस्टिक चल रहा है 525 के ऊपर में, जैसा मैंने आपको बताया कि 6-6.5% 7% ऊपर चल रहा है। और जो अटकने का लेवल इसके अंदर मुझे लग रहा है जब तक ये पॉलिसी आती है और जब तक ये लेवल ऊपर नहीं जाता है वो है 540 का। 540 का लेवल क्यों, मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है यहाँ पे, एक ऊपर के लेवल पे और एक नीचे के लेवल पे। आप देखोगे कि इस साल फरवरी मार्च से लेके अभी चल रहा है सितंबर, लगभग 7 महीने हो गए और शेयर जो है इसी रेंज के अंदर में घूमता हुआ हमारे को नजर आ रहा है। और अभी उस लेवल के ऊपरी स्तरों के ऊपर में बना हुआ है। आज का अगर आप इसका हाई देखोगे तो दैट इज 537। तो 540 इसने अभी भी नहीं निकाला है। एक बार अगर ये 540 निकाल देता है या 540 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो डबल सपोर्ट बन जाएगा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के अंदर में। कैसे? क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा, जो यहाँ ट्रेंड लाइन इसके ऊपर अगर यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देता है सो दिस बिकम्स अ सपोर्ट फॉर द स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड। दूसरी बात है, जो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। और ये एक बार क्रॉस कर देगा तो जो इसके 200 डेली मूविंग एवरेज है वो तो 525 के करीब है। तो 540 क्रॉस करने के बाद ये डबल सपोर्ट बनेगा इसका, एक 540 पे और एक 525 पे। और वहां पे एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट बनेगा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। अब ये 17 सितंबर के बाद होता है या उससे पहले हो जाता है वो देखने वाली चीज रहेगी इसके अंदर में। और 540 क्रॉस करने के बाद में जो इमीडिएट इसके अंदर में लेवल दिखता है वो 650 रुपए का दिखता है। तो एक अच्छी खासी अपसाइड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आपको इसके अंदर में दिखा सकता है आने वाले समय के अंदर में। दूसरी बात कर लेते हैं वीआरएल लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स के ऊपर मैंने वीडियो काफी पहले एक बार ही बनाया था और ये ट्रेंड लाइन उसी वीडियो की बनी हुई है अभी तक। और अगर आप देखोगे तो मैंने उसमें यही बताया था कि फ्रॉम दिस ईयर महिंद्रा वीआरएल लॉजिस्टिक्स भी एक रेंज में चल रहा है, लेकिन इट इज अ पॉजिटिव बायस। मतलब जितने भी लोज आप देखोगे तो अगला लो उसके ऊपर बनता है और उसका जो हाई है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो इसके अंदर में यही है कि इट इज अ रेंज बाउंड स्टॉक। और नीचे के अभी जो नीचे का जो रेंज है, इसको जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई मैंने ब्लू वाली, इसी के पास इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। तो 600 610 का लेवल है इस टाइम पे। और यहाँ से ऊपर जाएगा तो दोबारा आपको 750 का जो है लेवल वीआरएल लॉजिस्टिक्स में दिख सकता है अगर बहुत ही बढ़िया पॉलिसी के अंदर में कुछ आ गया तो यहाँ से काफी अच्छा एक अपमूव, लगभग 20 से 25% का अपमूव आपको वीआरएल लॉजिस्टिक्स भी दिखा सकता है। और नीचे का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो इसकी यही ब्लू लाइन है। और ब्लू लाइन अगर हम इस टाइम पे देखें तो लगभग 600 रुपए का सपोर्ट बन के आ रहा है। तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है शेयर की। 618 पे चल रहा है तो यहाँ से 3% का आपका नीचे सपोर्ट है। और अगर ऊपर गया तो 20-25% का ऊपर का इसका मूव आ सकता है। तो मैं ये दो ही स्टॉक्स जो है देखता हूँ बिकॉज लॉजिस्टिक्स के अंदर में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और ये दो स्टॉक्स मेरे समझ में आते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, नीचे के भी और ऊपर के भी। नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट द पॉलिसी ऑफर्स ऑन सितंबर 17।
तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन वीआरएल एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।